वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू गाइस वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किए थे और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और जब भी मैं बोल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, इसलिए मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं डाल सकती थी। मैंने व्लॉग्स बनाए लेकिन यह है कि शूट मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन यह है कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी और फिर यह है कि रात बहुत लेट हो जाता था, उसकी वजह से मैं वॉइस ओवर और नहीं कर पाती थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने आज तो डालना ही डालना है व्लॉग। मैंने जो भी शॉर्ट्स डाले, जो भी शॉर्ट्स लिए थे वो मैंने अपलोड करे हैं और वो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और इन्जॉय करिएगा। ये है कि एक खुशी होती है, एक चांद रात की खुशी होती है। मैंने सब व्लॉग्स बनाए थे लेकिन ये है कि मैंने उसके शॉर्ट्स अपलोड किए क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी टाइम की वजह से। और यहाँ पे हो गया ईद का फर्स्ट डे और चांद रात भी हमने बहुत ही मज़े में गुजारी, बहुत ही मज़ा आया। चांद रात को भी हमने ये कि अकेले ही खुद इंजॉय किया। एक इंसान होता है कि मेहंदी लगा रहे हैं, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, तैयारी होती है बहुत सी, बच्चों को सुलाकर तो और मज़ा आता है। फिर बच्चों की तैयारी अलग होती है, वो अलग एक्साइटेड होते हैं। फिर उनको जब सुला देते हैं तो हमारी अलग एक्साइटमेंट होती है और हमारे खाने पीने की अलग एक मज़ा आता है चांद रात को ना जाग कर। फिर उसके बाद जब हम सुबह उठे तो हम लोग ये है कि फजर से ही उठ जाते हैं क्योंकि जेंट्स जो जाते हैं वो नमाज़ पे जाते हैं और फिर उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर देनी होती है कि चलो हम नाश्ता वगैरह से फ़ारिग हो जाए, नाश्ता वगैरह बना के रख लें। और ये है कि भाई जब सुबह उठे एक एक्साइटमेंट थी कि भाई चलो अब बकरा और गाय देख लेते हैं। फिर हम लोग पिक्चर्स वगैरह जो यह है कि रात का टाइम होता है तो पिक्चर्स वगैरह नहीं सही आती, तो हम लोग ने सुबह उठ के हम लोग ने सोचा था कि पिक्चर्स वगैरह ज़रूर लेंगे, तो हम लोग ने वही किया। और फिर उसके बाद जब हम ऊपर आए तो हम लोग ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। नाश्ते की तैयारी हम लोग ने एक दिन पहले ही कर ली थी कि ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग ने दही बूंदी की, दही जो है ना वो उसको मिक्स वगैरह करके जो भी उसमें कंडेंस मिल्क वगैरह, मैं आपको बताऊंगी एक रेसिपी दही फुल्की की, और वो बहुत बहुत मज़े की। उसमें कंडेंस मिल्क डलता है, उसमें दूध डलता है, उसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगी, वो भी हमने डाली थी और बहुत मज़े का टेस्ट आता है उससे। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो हम लोग ने वो एक दिन पहले ही करके रख लिया था और दही बूंदी को भिगो कर भी रख लिया था, और ताकि हम सुबह ये कि जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम इतने सारे जल्दी जल्दी नहीं कर सकते थे। और नाश्ता भी ज़ाहिर एक प्रॉपर अच्छा करना होता है, ईद है भाई, उसको एक अलग तरीके से एंजॉय करना है भाई। फिर हमने मैदे का जो आटा है ना वो भी गूंद के रख लिया था और साथ में हमने जो तरकारी होती है ना, एक मैदे के पराठों के साथ एक तरकारी होती है तो जो हलवा पूरी के साथ होती है, वो भी बना के रख ली थी। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार थी, बस पराठे हम लोग ने बनाए थे मिलकर। और बस यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग ने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सारे बेड की चादर वगैरह और कामों के लिए तो मेड होती है, लेकिन हमें साथ में और ज़ाहिर है हमें लगना ही होता है। और बाकी हमने बेड की चादर वगैरह चेंज की, रात में ही करनी थी, लेकिन ये है कि रात में हमारी इंजॉयमेंट को इतना लेट हो गया था कि टाइम ही नहीं मिला हमने बेडशीट वगैरह चेंज कर लें। फिर उसके बाद हमने बेडशीट चेंज करने के बाद हमने की और अपनी खुद की तैयारी। हमने कहा था हम लोग बात वगैरह ले लेते हैं ताकि हम लोग जब कुर्बानी हो स्टार्ट तो हम लोग उसको देख सकें। एक कुर्बानी देखना भाई, दिल तो बच्चा है, अभी भी बच्चा है हमारा दिल, तो हम कुर्बानी देखते भी हैं और पिक्चर्स भी बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद हमने खाने वगैरह की तैयारी भी शुरू करनी होती है। खाने की क्योंकि साथ साथ कुर्बानी होती है और खाना साथ साथ हम लोग चढ़ा देते हैं, खाना साथ साथ चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे क्या होता है कि उस दिन खाने पीने का भी एक अपना मज़ा होता है, क्योंकि कुर्बानी की गोश्त की एक अपना टेस्ट होता है। तो जब हम लोग खाना चढ़ाते हैं ना तो 2-3 डिशेज़ होती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोपहर में सारा जब वाइंड अप कर लेते हैं ना, गोश्त वगैरह सब कुछ क्लीनिंग, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट के फिर हम लोग के एक और शिफ्ट लगती है जो कि हमारी होती है कच्चे कीमे के कबाब और टिक्के की। उसको मैरिनेशन वगैरह करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। हम कच्चे कीमे के कबाब तो बना लेते हैं, फिर ये है कि टिक्के और सीख कबाब का को मैरिनेट करके रख लेते हैं ताकि हम लोग ज़ाहिर है बारबेक्यू तो करना ही होता है ना 1-2 दिन बाद, तो ईद पे हम लोग बारबेक्यू भी करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग मैरिनेशन वगैरह करके रख लेते हैं। और ये रहा मेरा आज का ड्रेस। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी कि हर साल एक ईद आती है, नए कपड़े और हम पहनते हैं, लेकिन एक ईद होती थी जो सिर्फ कपड़े या ईद ही की नहीं होती थी, और वो होती थी जैसे बचपन वाली ईद। याद है ना, सुबह सुबह उठते थे बिना किसी के उठाए हुए, सिर्फ इस खुशी में कि आज ईद है, नए कपड़े जो एक हफ्ते पहले से तैयार करके हैंग किए होते थे, और वो मेहंदी की खुशबू जो ईद की पहचान होती थी। और फिर ईद की सुबह घर में वो आवाज़
अम्मा की एक आवाज़ आती थी, जल्दी करो सफाई होनी है और तुम लोगों ने तैयार नहीं होना, जल्दी करो कुर्बानी होनी है। और हम भाग-भाग कर तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं, हम टेंशन फ्री, हमने तो बस तैयारी करनी है और कुर्बानी देखनी है और गोश्त को हाथ नहीं लगाना, हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हमने सिर्फ़ अपनी सेल्फ़ीज़ लेनी है और बस बैठे रहना और खाना है, पीना है और बस एन्जॉय करना है। फिर एक एक हर वक़्त एक मुस्कुराहट होती थी। और फिर बकरे का टाइम आता था कि बकरे के साथ सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं और जब कसाई आए तो हम वीडियो बना रहे हैं कुर्बानी के टाइम की। अजीब-सी एक एक्साइटमेंट होती थी, एक खुशी होती थी। आज भी ईद आती है, नए कपड़े भी पहनते हैं, घर भी साफ़ करते हैं, लेकिन एक वो महसूस नहीं होता जो एक हमें बचपन में होता था। ज़ाहिर है उस वक़्त एक टेंशन फ्री ज़िंदगी होती थी कि भई हमने कुछ नहीं करना, हमने तो सिर्फ़ तैयार होना है सुबह उठकर और एक्साइटेड होते थे 1 हफ़्ते पहले से ही, भई हमने तैयार होना है। लेकिन वो बचपन चला गया, पर उस ईद का जादू अब भी दिल में ज़िंदा है। वो चेहरे, वो तस्वीरें, वो आवाज़ें, आज भी जब ईद आती है ना तो हम मुस्कुराते हैं, वो याद करके कि भई क्या बचपन की ईद थी। और बस मैंने ये छोटी-छोटी खुशियाँ आप लोगों से शेयर की थी कि मैं अपनी बचपन की यादें आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोग को भी अपना बचपन याद आ गया होगा। और यहाँ मुझे देखिए कि मैं सुबह में अलग तैयार हुई, एक शाम में अलग, एक टेंशन फ्री बंदा होता है कि भई अब तो कोई काम नहीं है, अब बस हमने फिर तैयार होके पिक्चर्स खिंचवानी है। तो हम फिर दोबारा तैयार हो गए और ये मेरे 2 सूट थे आज के, मैं कल भी अपना व्लॉग डालूँगी और आपको मैं अपने सूट शेयर करूँगी। और मुझे एक खुशी होती है तैयार होने में, खुशी होती है, एक तस्वीरें खींचते हैं हम लोग, एक दिली तसल्ली के लिए बंदा तैयार हो जाता है, अपने बच्चों को तैयार कर लेता है। एक ईद है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2-2 3-3 दफ़ा कपड़े चेंज करती रहती हूँ ईद पे, मुझे अच्छा लगता है। बाकी हो गई थी रात और यहाँ पे मैंने सोचा था कि बस मैं इशा पढ़कर और अपना खाना वगैरह, क्योंकि हम लोग ने रात में क्या होता है कि कच्चे कीमे के कबाब होते हैं तो उसी के सैंडविचेस खा लेते हैं और फिर क्या होता है कोल्ड ड्रिंक हम लोग को इसलिए कप्स में पीनी होती है ताकि बच्चे ना देखें, लेकिन बच्चे फिर भी उन कप्स में झाँक लेते हैं, हम लोग गिलास में नहीं पीते। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं गिलास में नहीं पी रही, शायद गिलास होंगे नहीं। तो बस इशा पढ़ के मैंने आप लोग सोचा था एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी दे दूँगी और साथ-साथ मैं उसका आपको बताऊँगी, एक चीज़ शेयर करूँगी, मैं एक बात शेयर करूँगी। मैंने करवाया था प्रोटीन ट्रीटमेंट अपना ईद पे। कटिंग मैं करवा नहीं सकती थी क्योंकि कुर्बानी होती है तो आपके हेयर्स वगैरह कटिंग नहीं करवा सकते, आप नेल्स नहीं काट सकते। तो क्या होता है कि इसलिए मैंने कटवाया नहीं, वरना मेरा ये प्लान था कि कटवा कर मैं उसको उसकी रिबॉन्डिंग करवा लूँ। लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, मैंने सोचा कि मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लूँ, लेकिन बहुत ही बेकार था वो प्रोटीन ट्रीटमेंट। मैंने वो करवाया था और उसमें कहते हैं बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, 3-4 सेटिंग्स होती हैं, लेकिन एक सेटिंग में भी तो थोड़े बेहतर बाल हो ना, तो वो वैसे ही फटे के फटे बाल थे तो कोई फीलिंग नहीं आई मुझे। इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी प्रोटीन ट्रीटमेंट, इससे बेहतर है आप कोई बेहतर शैम्पू यूज़ कर लें। तो मैंने भी एक शैम्पू ऑर्डर किया था और ये मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।